हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अभी फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने 6 डेट स्कीम्स को बंद करने का फैसला किया है उसके बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 6 स्कीम कौन कौन सी हैं जिनको फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बंद करने का फैसला किया है। इनमें से सबसे पहली है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूवल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों, इन फंड में नई एसआईपी, एसटीपी और रिडम्पशन लेना फंड हाउस ने अभी बंद कर दिया है। इफ यू आर स्टिल होल्डिंग दिस फंड सो यू कांट विड्रॉ दिस फंड राइट नाउ। तो अभी हम बात करेंगे कि ये क्या रीज़न है कि ये 6 स्कीम्स को फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। तो पहला रीज़न तो ये है दोस्तों कि जो इन्होंने आगे पैसा दे रखा था वो हाई इंटरेस्ट पर दे रखा था जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम था। तो अब ये डेट फंड काम कैसे करते हैं? डेट फंड काफ़ी कंपनीज को दोस्तों कर्ज चाहिए होता है और उस कर्ज को लेने के लिए वो बॉन्ड पेपर इशू करते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो डेट फंड और फंड मैनेजर क्या करता है, आपसे पैसा लेता है और आगे इन पार्टीज को दे देता है। पार्टीज जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेपर्स, बैंक्स पेपर, कमर्शियल पेपर या फिर और भी अदर कंपनीज एनबीएफसी के पेपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फंड मैनेजर ले लेता है और उसमें इन्वेस्ट कर देता है। और इन कंपनीज की एक सर्टेन रेटिंग होती है, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको एक रेटिंग्स देती हैं। जो कंपनीज सेफ हैं, जिनका डिफॉल्ट रिस्क कम है, उनको AAA+ कैटेगरी में रेटिंग्स मिलती है और जिनका डिफॉल्ट रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है उनको -AAA या AAA से कम रेटिंग में देते हैं। तो जिन कंपनीज में डिफॉल्ट रिस्क कम है उनकी रेटिंग अच्छी होती है, जिन कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा है उनकी रेटिंग कम होती है। लेकिन जिन कंपनीज में डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा है वो थोड़ा हाई इंटरेस्ट देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि फंड मैनेजर थोड़ा सा रिस्क लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट बनाने के लिए कम रेटिंग वाले पेपर्स ले लेता है। तो ये फंड उसी में इन्वेस्ट करते थे। तो फ्रैंकलिन की जो ये 6 स्कीम्स है वो इन्वेस्टर को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए और इंटरेस्ट बनाने के लिए इन कम रेटिंग वाले पेपर्स में इन्वेस्ट करते थे। तो अब ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये इनको बंद करने का फैसला लेना पड़ा। ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक मार्केट में लिक्विडिटी की परेशानी हो रखी थी और फिलहाल के दिनों में इन स्कीम में से 10,000 करोड़ का रिडम्पशन भी हो चुका था। सो फ्रैंकलिन के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर बहुत था और फ्रैंकलिन का कैश रिजर्व भी खत्म हो गया था इन्वेस्टर्स को देने के लिए। और फ्रैंकलिन ने आगे जिनको पैसा दिया हुआ था, जिन कंपनीज के बॉन्ड लिए हुए थे, उनसे भी पैसा अभी फ्रैंकलिन को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि जिन कंपनीज के बॉन्ड फ्रैंकलिन ने लिए हुए हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक और लिक्विडिटी का जो क्रंच है उसकी वजह से मार्केट में बायर ही नहीं है और जब बायर ही नहीं होगा तो वो ट्रेड कैसे होगा। तो इस वजह से फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचाने के लिए वो इन 6 स्कीम को शट डाउन कर रही है इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट। तो इसका मतलब कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, मिलेगा, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है कि वो कब तक मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा अभी भी इस फंड में फंसा हुआ है तो आगे क्या होगा जब ये फंड बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जितना भी पैसा रिकवर होगा, मींस अगर ये बॉन्ड्स जो फ्रैंकलिन ने लिए हुए हैं ये अगर सेकेंडरी मार्केट में इनको बायर मिल जाता है या फिर जो ये बॉन्ड्स है जब भी मैच्योर होंगे, हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी होती है। लाइक किसी के पेपर्स 3 से 6 महीने के होते हैं, किसी के साल के होते हैं, किसी के साल से 2 साल के होते हैं या 3 या 4 साल के होते हैं। तो जैसे जैसे ये पेपर मैच्योर होंगे और फ्रैंकलिन को पैसा आने लगेगा, वैसे वैसे फ्रैंकलिन इन्वेस्टर को उनके यूनिट होल्डर को यूनिट्स के अकॉर्डिंग पैसा रिटर्न करना शुरू कर देगा। तो क्या आप अभी अभी इस स्कीम्स में 6 स्कीम्स में रिडीम कर सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि नहीं। माई आंसर इज नो।
रिडम्पशन के साथ साथ आप इसमें अभी SIP परचेज STP भी नहीं कर सकते। फ्रैंकलिन ने इनको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी फ़ोन्स लोगों के सुन रहा हूँ कि ये फ्रैंकलिन की जो न्यूज़ आई है उससे जो पैनिक मचा है कि लोग बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड से भी निकाल लो और इधर से भी निकाल लो, उधर से भी निकाल लो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेट फंड और इक्विटी फंड इज़ टोटली डिफरेंट। इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्रैंकलिन, इवन फ्रैंकलिन के ही इक्विटी म्यूचुअल फंड का फ्रैंकलिन के डेट फंड से कोई लेना देना नहीं है। फ्रैंकलिन के इक्विटी म्यूचुअल फंड लाइक फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड या फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, ये सब इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो ये 6 स्कीम्स हैं वो डेट स्कीम्स हैं जो कि आप पैसा देते हो फंड मैनेजर को, तो फंड मैनेजर आगे कंपनीज को एज अ कर्ज देता है और उनके बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड्स पेपर लेता है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो लेकिन इक्विटी फंड टोटली डिफरेंट। जो मार्केट में आप फंड मैनेजर को पैसा देते हो तो फंड मैनेजर उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो शेयर्स खरीदता है मार्केट में अपने उस पर्टिकुलर फंड में। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड इज टोटली डिफरेंट। सो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। और हाँ दोस्तों, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। जैसे ही ये फंड पैसा रिकवर करेंगे, जैसे ही फ्रैंकलिन को पैसा आना इन स्कीम्स में स्टार्ट होगा, वैसे वैसे ये इन्वेस्टर को लौटा देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पैनिक जरूर है कि अभी आप पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, स्मार्ट इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे वो सब इसमें से निकल चुके हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर इन द सेंस जिनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर थे। इनमें सिर्फ जो फंसे रह गए हैं वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर फंसे रह गए हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं था, और जो गूगल से देख के कोई भी क्या नाम लेते हैं फंड ले लेते हैं, सिर्फ सर्च करते हैं बेस्ट फंड इन दी मार्केट, तो वो ले लेते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आपके लिए एक डॉक्टर जरूरी होता है किसी भी बीमारी के लिए, ऐसे ही आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूरी होता है। सो प्लीज़, आपकी ये मेहनत की कमाई है, हार्ड अर्न मनी है, आप प्लीज़ एडवाइस लीजिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो कि सारा दिन यही काम करता है। प्लीज़ आप अपने आप से कोई भी फंड या इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो डेफिनेटली वो इस क्राइसिस से पहले आपको इन्फॉर्म कर देता है, आपको बता देता है कि सर इसमें से निकल जाइए। मेरे खुद के भी काफ़ी इन्वेस्टर्स थे, काफ़ी क्लाइंट्स थे जिनको हमने टाइमली इस फंड से निकाल दिया। सो दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम मिलते रहेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।